बाइनरी मल्टीप्लायर एक ऐसा सर्किट है जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आप जानते हैं जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो दो नंबर रहेगा, एक होगा मल्टीप्लिकेंड, एक होगा मल्टीप्लायर। राइट। मल्टीप्लिकेशन हमें कैसे करना है, आपके दोनों नंबर कैसे हैं, बाइनरी में। मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस में हम जो प्रोसेस लेंगे उसमें ऐड और शिफ्ट करके ऐड करेंगे। आप जानते हैं कि जब भी हमें दो नंबर मल्टीप्लाई करना है तो हमें दोनों नंबर में कितनी बिट्स हैं पता होना चाहिए। तो मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड दोनों में बिट साइज वेरी कर सकता है। राइट। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो किस पे डिपेंड है कि आपके मल्टीप्लायर में कितनी बिट थी और मल्टीप्लिकेंड में कितनी बिट थी। सपोज आपकी मल्टीप्लायर में 3 बिट और मल्टीप्लिकेंड में 4 बिट है, आपका रिजल्ट कितने बिट का आएगा, 3 + 4 7 बिट का। सो इस तरह से तरह तरह के मल्टीप्लायर सर्किट हो सकते हैं। लाइक वी कैन हैव अ सर्किट इन विच वी वांट टू मल्टीप्लाई 2 × 2। 2 × 2 सर्किट का क्या मतलब है, मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट दोनों में दो दो बिट है। Likewise, if we will have 3 × 3 मतलब मल्टीप्लाई और मल्टीप्लिकेंट दोनों में 3 बिट्स हैं, फाइनल प्रोडक्ट में कितनी बिट आएंगी, 3 + 3 = 6। 4 × 4 मल्टीप्लायर इट मीन्स कि आपके दोनों नंबर में 4 4 बिट हैं, तो आपके रिजल्ट में जो फाइनल रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट जिसे कहते हैं उसमें कितनी बिट होंगी, 8 बिट। अब इसे करना कैसे है, इसको समझने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक एन एग्जांपल। लेट अज्यूम आपका एक नंबर है नंबर 12। तो नंबर इज 12 और इसको यदि हम बाइनरी में लिखेंगे तो इट विल बिकम 1100। योर अनदर नंबर इज 13। राइट। नंबर 13 इसको आप बाइनरी में लिखेंगे, आप इसको 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका मल्टीप्लायर नंबर हो गया 1101। इसे आप कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से शुरू करेंगे। मतलब आपके मल्टीप्लायर की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यदि 1 है तो मल्टीप्लिकेंट को हम एज इट इज लिख देंगे। राइट। फिर आप क्या करते हैं, आपकी अगली बिट पोजीशन पे आएंगे, दैट इज 0। अगला पार्शियल प्रोडक्ट हम जो लिखते हैं, 0 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट रहेगा 0। दिस इज सेकेंड पार्शियल प्रोडक्ट। अगली बिट पे शिफ्ट हो जाइए, दिस इज 1। अब आप क्या करेंगे, चूंकि आप थर्ड प्लेस पे हैं तो 2 क्रॉस लगाएंगे। इफ इट इज 1 तो आपका मल्टीप्लिकेंट एज इट इज आ जाएगा, दैट इज 0011। नेक्स्ट बिट इज 1। आप क्या करेंगे, नाउ वी विल प्लेस 3 क्रॉस 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लिकेंट एज इट इज लिखेंगे। जितनी बिट्स थी उतने पार्शियल प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई में जितनी बिट्स है उतने पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट हुए और आप इस सारे पार्शियल प्रोडक्ट को ऐड कर दोगे। बाइनरी एडिशन आपसे बनती ही है। सो योर फाइनल रिजल्ट इज दिस। हाउ मेनी बिट्स आर देयर, देयर आर टोटल 8 बिट्स। व्हाई देयर आर 8 बिट्स, 4 + 4। मल्टीप्लिकेंट में भी 4 बिट थी, मल्टीप्लायर में भी 4 बिट थी। इसको करने का कई तरीका होता है। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आप दो पार्शियल प्रोडक्ट ले लें और इसको पहला पार्शियल प्रोडक्ट लें, दूसरे पार्शियल प्रोडक्ट को एक बार शिफ्ट करें, दोनों को ऐड करें, रिजल्ट लें। फिर आप नेक्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट लें, आप इसको शिफ्ट करें, इन दोनों को ऐड करें। एंड दिस इज हाउ वी कैन से कि अवर बाइनरी मल्टीप्लायर इज नथिंग बट it is add and shift. So this is along with an example. Now we'll see how to do it. Let assume there are two numbers. Both the numbers are having 2 bits. So one number is B, 2 bits B1, B0. Another number A, bits will be A0, A1. Now you want to multiply. This is your multiplicand, this is your multiplier. So you will multiply with A0. So your product term will be A0, B0. Another product term is B1, A0. This is over. Now shift it to right, shift it to left. Another bit is A1. So your next product term is B0, A1 and next is A1, B1. As there are only 2 bits in multiplier, what will happen? Only 2 partial product will be generated. Now add these 2 partial product, the result will be C0, C1, C2, C3 if produce. राइट। अब इसी को यदि हमें सर्किट बनाना, लॉजिक सर्किट बनाना, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, फॉर प्रोड्यूसिंग दिस टर्म वन एंड गेट, फॉर प्रोड्यूसिंग दिस टर्म अनदर एंड गेट। ओके, इस दो प्रोडक्ट टर्म आपकी फॉर्म हो गई। फिर आपको फिर से सेकंड स्टेज पे 2 एंड गेट लगाना है और A1 के साथ B0 को मल्टीप्लाई करिए, A1 के साथ B1 को मल्टीप्लाई करिए। अब आपके पास 4 एंड टर्म है। पहली एंड टर्म में हमने चूंकि इस रिजल्ट को शिफ्ट किया है लेफ्ट में, पहली एंड टर्म में ये डायरेक्ट रिजल्ट की बिट, पहली बिट बनेगी। दूसरे में हमने एक फुल एडर यूज किया, फुल एडर कैन एक्सेप्ट 2 बिट्स। आपने ये दोनों प्रोडक्ट टर्म को यहाँ दिया, उसको ऐड किया तो आपका क्या जनरेट हुआ,
सम जनरेट हुआ, यदि कोई कैरी होगी तो वो प्रोपेगेट होगी, कैरी और नेक्स्ट ये अनदर हाफ एडर, फिर आपका रिजल्ट का बिट आया और सपोज कोई कैरी होगी तो वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बनेगी। सो यू कैन सी इसको हमने कैसे इंप्लीमेंट किया है। सो फोर प्रोडक्ट टर्म के लिए 4 एंड गेट लगे हैं और चूंकि हमने 2 बार एडिशन किया है तो 2 हाफ एडर लगे हैं और इस तरह से आपका रिजल्ट फॉर्म हुआ है। इसी तरह से यदि हमें 3 बिट का बाइनरी मल्टीप्लायर बनाना है 3 क्रॉस 3, अब आप समझ सकते हैं 3 क्रॉस 3 में क्या होगा, आपके 3 पार्शियल प्रोडक्ट टर्म आएंगे, 3 पार्शियल प्रोडक्ट आएंगे, 4 क्रॉस 4 होंगे तो 4 पार्शियल प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। सो विल टेक, आई विल give you an exercise to implement using 3-bit binary multiplier, means आपके मल्टीप्लिकेंट में भी 3 बिट है और मल्टीप्लायर में भी 3 बिट है। अब हम यदि 4 बिट का बनाना है 4 बिट, या फिर ऐसा भी है कि हमारे मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट में बिट नंबर्स डिफरेंट है, सो विल सी अनदर सर्किट जिसमें हमारे दोनों में एक्सैक्ट साइज सिमिलर नहीं है। अब आपका A1, A0, A1, A2, इसका क्या मतलब है कि इस केस में हमारे मल्टीप्लायर में 3 ही बिट है, A0, A1, A2। A0 इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, A1 नेक्स्ट बिट और A2 इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और आपका मल्टीप्लिकेंट कितना है, B0, B1, B2, B3, इट मीन्स इसमें 4 बिट है। तो आपकी 4 बिट है तो जब भी आप A0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्रोडक्ट टर्म फॉर्म होंगी, फिर आप A1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड पार्शियल प्रोडक्ट में फिर 4 मिड टर्म फॉर्म होंगी, A2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपकी 4 प्रोडक्ट टर्म फॉर्म होगी। अब हमने क्या किया हुआ है, जैसे हमने कहा कि मल्टीप्लायर जो होता है ये शिफ्ट एंड ऐड, तो आपने क्या किया हुआ है कि जो 4 एंड टर्म है, मतलब पहले लेवल का जो पार्शियल प्रोडक्ट है उसके रिजल्ट को नाउ वी कैन यूज 4 बिट एडर। 4 बिट एडर में हम क्या करेंगे, जो पहला एंड गेट का रिजल्ट है वो तो डायरेक्टली आपका सम बनेगा, लेकिन नेक्स्ट जो 3 है उसको अपन क्या करेंगे, अगले पार्शियल प्रोडक्ट से ऐड करेंगे। तो आपने देखिए इसमें हमने एक 0 ऐड किया, क्यों, क्योंकि 4 बिट एडर में हमें 4 इनपुट देने हैं, 4 ए के और 4 बी के, राइट। तो आपका चूंकि पहला लेवल का जो पार्शियल प्रोडक्ट है उसमें 3 ही है, क्योंकि अपने लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, सेकंड पार्शियल प्रोडक्ट को हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, तो आपका तो फोर्थ पे हमने क्या डाल दिया, 0। नाउ इंस्टेड ऑफ वी कैन डायरेक्टली यूज 4 बिट एडर टू डू इट। अब आपका इसमें क्या आएगा, 4 सम बिट जनरेट होगी और एक कैरी। तो जो आपका पहला बिट पोजीशन है उस बिट पोजीशन का वो सीधे रिजल्ट बनेगा, क्योंकि आपने फिर एक बार लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो लेफ्ट शिफ्ट करा तो आपकी नेक्स्ट जो फोर्थ 4 बिट है, रिजल्ट बिट है, वो आपके अगले लेवल के पार्शियल प्रोडक्ट से ऐड होगी। सो वी कैन अगेन यूज 4 बिट एडर, और 4 बिट एडर में जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके रिजल्ट का C2, C3, C4, C5, C6 जनरेट हो जाएगा। दिस इज हाउ वी कैन थिंक अबाउट द डिजाइन ऑफ मल्टीप्लायर, कि कितने एंड गेट यूज होंगे, कौन सा हम एडर यूज कर सकते हैं, और इस तरह से आप इससे रिजल्ट जनरेट करेंगे, राइट।